एक्स मुस्लिम आप एंजल जी थी। प्राइवेट जेट आप पढ़ लें, कोई मसला चैट नहीं। कर लिया। मुझे सर इन लोगों की सर आवाज लहजे याद हो गए हुए हैं यार, ये जो रेगुलर किस्म के अपंग लोग हैं ना, ये याद है मुझे। कल वो एक्स मुस्लिम फैज आलम मगर एक बात, ह्यूमनिस्ट मुर्शिद, मुझे एक चीज उसके ये चैनल बताओ। पे जो इसने बात की थी, इसको यार आप, आपको क्या तकलीफ है बाय द वे? क्या आपकी नहीं, कौन मुझे सा एक चूना चीज है ये जो बताओ आपको कि घर में रहने अभी नहीं देता? अभी मैंने आप आपको कल कह बताया रहे था ना हो, कि अपने घर में रहें। आपको इनकरेज कर रहे हो कि आप महल्ला छोड़ दो, आप केरला चले जाओ, आप बॉम्बे छोड़ दो, ये सब बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें कर जरा रहा हूँ, तुम तो साहिल मुसलमान हो, तुम्हें तो नहीं कर रहा, साहिल तुम्हें क्या तकलीफ है? साहिल बॉम्बे छोड़ के चला जाए, उसको है हिम्मत? हाँ चला गया पहले वो। नसीहत तो पहले हाँ नसीहत तो हाँ। तुम अपने साहिल दोस्त में को क्या, बताओ। मेरे में है। मैंने साहिल तो बॉम्बे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, मैंने पूरा पाकिस्तान छोड़ दिया। भाई ये क्या बात उसने, कर रहे हो? यार देखो लॉजिक जमील, लॉजिक वाली बात ओए करो ना। आबिद, आबिद, बाकी सब चीजें छोड़, तेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तू तो मुसला है ना, तूने तो कत्लो कताल करना है, तुझे क्या टेंशन है? कत्लो केताल तुम जैसे आदमियों के लिए तो जायज तो है ही है। तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तूने तो कत्लो सुनो कताल करना सुनो, है, तुझे क्या टेंशन है? अब तू चाहे बॉम्बे प्लीज, में रहे, अभी चाहे तू कहीं पे अभी रहे, तेरा तुम्हें तो काम है कत्ल अभी करना, तू छोड़। अभी तुम्हारी जो दिया दीदी आई थी, जो ये कह रही थी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, तुम छोड़ दो तुम अपना, तुमको कौन कत्ल करने जाता है? तुमको कत्ल तो उस वक्त किया जाएगा जब तुम ये बकवास सामने आके करोगे। तुम्हें हिम्मत है, तुम कहते हो कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अभी माइनॉरिटी में हूँ, और मैं अपनी बातें सबको बताऊं और इनकरेज करूं, और लोग डेयरिंग करें कि बाहर आके अपनी बात बताएं। लेकिन जब वैसे तुम्हें तुम्हारे अंदर शर्म वो नहीं आती? हिम्मत। इन अपना क्रिश्चियनों को अरे अपना मत, सुन कैमरा इन सुन ऑफ सुन करके क्रिश्चियनों ये को बकवास कर पाकिस्तान रहे हो में तुम। मार रहे हो, तुम्हें जिनका शर्म नहीं आती कि कैमरा ऑफ उन्होंने करके सामने बकवास आके कर रहे हो बोला ये था। सारे तुम? तुम तुम आओ ना, बकवास पहले कैमरा सामने ऑफ आके करो, ऑन करो। पहली बात सुनो सुनो, तो पहले पहले तो अपना साहिल, कैमरा ऑन करो। पहले नहीं नहीं, पहले बात तो साहिल तो पहले खुद अपना पहले कैमरा ऑन साहिल करो। मेरे को बात तुम्हें करने दो, शर्म साहिल नहीं मेरे तो को आती? मेरे पहले साथ चेहरा दिखाता था, अब पहले तो मतलब चेहरा निकाब तुम पहनने अपनी दिखाओ। लगा है। औकात तो दिखा ही रहे हो। पहले अरे चेहरा औकात भाई तुम दिखाई रहे हो दिखाओ। इधर आके। निकाब बेगैरत निकाब इंसान, पहनने तुम लगा बकवास है, कर रहे हो। और ये आदम दिखाओ सीकर जो बकवास अपना करता है इंडिया अपना पहले पाकिस्तान चेहरा में, दिखाओ। और रहता है कैमरे के पीछे छुप के कनाडा और बकवास कर रहे अमेरिका हो कि में, वे चेहरा हिंदुस्तान नहीं में रह दिखाती। के, और अबे हिम्मत है साले, तो बात उनमें इतनी करे। हिम्मत तो है ना कि वो बात कर सके। दिखाओ अपना चेहरा। अरे क्या तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो भाई? तुम दिखाओ पहले तुम अपना तो कुत्ता, चेहरा। तुम भौंक रहे हो। पहले तुम्हारी अपना नस्ल तुम कुत्ती, स्पार्टकस रिलैक्स तुम्हारे हो जा। नहीं नबी नहीं, अभी कुत्ता, अभी तुम्हारा आइडम ने खुदा कहा था कि कुत्ता, कुछ तुम्हारे कुछ तुम्हारे तुम्हारे अहले बैत कुत्ते। रिलैक्स हो जा स्पार्टकस, तो गुस्से में आ रहा है, रिलैक्स हो जा, तेरा गुस्से में आना नहीं है, अच्छा तुझे पता है तेरी सेहत के लिए, तू रिलैक्स हो जा। मैंने इसलिए कहा था ना कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, मैंने आते ही कहा था ना इसको। यस्टरडे भी फैज आलम के चैनल साले पे साले साले बोल चार रहे हो गालियां कैसे, दे के निकाला था। कैसे? क्या हुआ? ये देख, सुपर, ये मैसेज पढ़ स्क्रीन पे। सपाटा से स्पार्टकस फट फट गया। गया ना। लेकिन तुम गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ, इस किस्म के बहुत डंगर हैं हमारे पास, आते रहते हैं, नया नहीं है। अच्छा एम सर, मुझे मुझे कुछ ऐड करना था आपकी जी। और स्पार्किटस भाई की, दोनों की बात जो हो रही थी। हम्म। मेरे आप दोनों का अपना अपना व्यू था, मेरा एक और अपना व्यू है, मैं शेयर करना चाहती हूँ दोनों के साथ, क्योंकि जी मैं बोलिए। दोनों से एग्री हूँ। आपने जैसे बोला भाई कि जो छोटे बच्चे हैं 17 ईयर्स के, उनका शायद डिफिकल्ट है, ठीक है, एग्री। लेकिन जो एडम सर ने बोला है वो भी वाजिब है। वो क्यों है कि नाउ दिस इज द टाइम, यंग जनरेशन जो हमारी है, अगर वो इस्लाम के खिलाफ उठती है, समझती है, जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हमारे रेवोल्यूशन ने जोर नहीं पकड़ना। उसके लिए आज की जो हमारी मैं कहती हूँ जो टीनेजर्स हैं जिनकी बात है, जितने वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम लोग भी नहीं पहुंच सकते उनके नज़दीक। अगर वो बाहर आके कर भी नहीं सकते जो कि पाकिस्तान में आज हो रहा है, कुछ कम से कम वो वीडियोस बनाएं, कम से कम वो अपने थॉट शेयर करें, एटलीस्ट पब्लिक को, दुनिया को ये पता लगे कि हाँ, इस कंट्री में जो आज तक चीज़ें बाहर नहीं आने दी जा रही थी, आज वो सामने आ रही हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। देखिए भाई, कोई भी आंदोलन है ना, वो बलिदान तो मांगता है, और किसी ना किसी को हर तरीके से बलिदान देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी दोनों बहन, की बात मेरी से ही मेरी एग्री बहन हूँ। आपकी आप अपनी बहुत, जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। मेरी बहन, हम, मेरा और एडम का जो ना कोई इख्तलाफ नहीं है। एडम नहीं नहीं, अपनी जगह पे इख्तिलाफ सही नहीं, है। मैंने पहले इसीलिए बोला आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यूज।
एग्जैक्टली एडम अपनी जगह पर सही है। देखें जब होता है ना, जब आप किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट किसी एक जनरेशन को, लोगों को और एक कॉम को एंगेज करते हैं ना, तो जी आपको एंगेज डिफरेंटली करना पड़ता है। आप समझिएगा जरा मेरे इस पॉइंट को। मैं एंगेज क्या करता हूँ कि मैं सबको एंगेज करता हूँ। एडम ने अपनी एक लाइन सेट कर दी कि ही इज गोइंग टू एंगेज अबव 20, ठीक है, वो उनका बच्चों को लेवल एंगेज नहीं वो है। करेगा, तो आई एम जी परफेक्टली फाइन विद इट। जी वो उसमें इख्तलाफ नहीं है, जी उसमें हेल्प है। हम्म समझ रही मेरी बहन बात, आप जी मेरी जी बात को? बिल्कुल भाई, एग्री करती हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाउ, पता है क्या, एक कहावत ये है ना कि जब गर्म हो ना लोहा तो उस पर हथौड़ा तब मारना चाहिए। और इस टाइम पर ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट तोल पकड़ रही है, ये टाइम है हथौड़ा मारने का। अगर जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं दुनिया में, हमें भी पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है हमारी, वो सामने नहीं आ सकते, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी रीजंस और वट एवर कुछ भी होता है, लेकिन एनी हाउ अगर मैं अपनी बता सकती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, देख रही हूँ कि मेरे आसपास की कम्युनिटी मुसलमानों की है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सामने नहीं आ सकती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलें अब ऐसा मेरी करते हैं, आगे मेरी बात बहन, करते हैं लोगों से यार। बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे, हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। वो एडम हो, वो साहिल हो, वो साजिद हो, वो कोई भी हो, या एक्स मुस्लिम एंजल हो, हम बिलीव करते हैं एंगेजमेंट पे। अब हर किसी का एंगेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो हम एंगेज करते हैं, और इसी से ही जो है ना वो नॉलेज फैलता है, और इसी से ही जनरेशन चेंज होती है। अच्छा एक सेकंड यार, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, काफी गपशप आपस में जी होगी। हरलीम शेख जुड़े हैं, लेट्स सी कि आज इनका इंटरनेट चल जाए। हाँ जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। साहिल इंटरनेट चल गया इनका वालेकुम आज। अस्सलाम अरे वरहमतुल्लाहि अरे वबरकातुहू। ये चला कौन है भाई? चला और सबसे पहले तो इंटरनेट मैं चल गया आपको इनका आज। सर हेलो स्वागत है सब आपका। लोग फूल ही फेंक दो इनको तो आज। यार इनको फूल दे दो यार, आज इनका इंटरनेट चल गया। जी साहिल सर से शेख बात साहब। हो जाएगी क्या? सर साहिल सर जरा आगे पीछे हुए हैं इस वक्त, आप मेरे ये एडम सर से बात कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको 500,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए तहे दिल से लानत देता हूँ कि आप लोग हमारी भोली भाली आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे पहले क्या था, इसका मतलब है कि सेकंड स्टेज भी होगा, वो भी तो बता देना यार, वो क़यामत से दूसरी भी पहले। बता जी, दूंगा। सेकंड स्टेज ये है कि no me importa tu ustedes mayor। हैं? हाँ, क्या बोला? क्या इंटरनेट फिर गया इसका? हे भगवान। अरे यार, अच्छा दूसरी बात मैं बोल दूं तो इसने नहीं, कहा 500,000 के ऊपर आपको लानत। वो तो लानत छोड़ो, इनकी लानतें तो मिलेंगी हमें। अगली बात क्या बोली थी इसने? अगली में पता नहीं लगा, लेकिन मैं कर देती हूँ पूरी कि 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम जो इंडिया में आए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। अच्छा आया जी आया ताहिर। हेलो। जी ताहिर लाइव है आप। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, आप हेलो। मुसलमान हैं? हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, एक्चुअली एक्स मुस्लिम हूँ। बहुत ऐसों से मैंने छोड़ा हुआ है। ये मुसलमान है और एक्स मुस्लिम है, ये दोनों चीजें कैसे इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अरे भाई, मुसलमान था भी नहीं हूँ, मैंने वो छोड़ चुका हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। सर अत्ता सुना दें, हेलो। अत्ता सुना दें। ये आज सुना अत्तहियातु दे। लिल्लाहि सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ठीक है। खत्म। और कुछ अस्सलामु अलैकुम, वो बहुत अरसे पहले ये क्या, अत्तहियातु लिल्लाहि सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो थोड़ा आ नहीं रहा है, और कुछ बताइए, बता देता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गया यार। ये सारी चीजें अब मुझे भी याद नहीं है। मुझे 13 साल हो चुके हैं इस्लाम छोड़े हुए, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे आज जी बोले। हमारा सवाल ये था कि अरे क्या भाई वो एक्स मुस्लिम क्या कह रहे है हैं अपने आप को स्पार्टकस। हाँ जी, हाँ वही जी। ना, उसी पर जा रहा हूँ।
जी ताहिर साहब क्या कहना चाहते हैं आप, जरा 2 मिनट में कहते हैं ताकि हम आगे चलें, किसी मुसलमान से बात करें सर। हाँ, मैं बात करना चाह रहा था बहुत दिन से आप लोगों से। आप तो लेते ही नहीं हो, मैं इंडिया से हूँ और एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। बात तो आपकी स्ट्रीमिंग वो रात भर चलती रहती है, तो ज्यादा रात हो जाती है तो साहिल भाई बोलते बाद में जुड़ो। रैशनल माइंड से मेरा और भी एक ये है आईडी है, तो साहिल भाई बोलते हैं कि बाद में जुड़ो, तो रात हो जाता है तो मुझे सुबह काम में जाना पड़ता है, तो अपनी बात मैंने रख पाता हूँ। तो ये है कि आप एक्स मुस्लिम को भी ये मौका दीजिए ये जुड़ने का। ये इंडिया में तो ये आप एडम भाई आप बाहर हो या कहीं भी बोल के हमको ज्यादा रात हम लोग नहीं ये जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह काम में जाना पड़ता है, प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो हम लोग को भी कुछ बात करना होता है। तो एक ये था कि आप एक एक्स मुस्लिम के लिए एक्सक्लूसिवली आप एक स्ट्रीम रखिए, जी जरूर। जे जहाँ पे अभी एक्स मुस्लिम कैसे एक्स मुस्लिम बने हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर जी सके सर जी अपनी सर, जो। यही मैं कह रहा हूँ, जरूर रखते हैं, जरूर रखेंगे। वैसे आप नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम में आया करें ना, तो वहां पे गपशप लगेगी। हाँ हाँ, ठीक लेकिन है नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम होते, एक्स मुस्लिम होते। तो मेरे ख्याल से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एक्स मुस्लिम के लिए भी एक ठीक है सर, एक्सक्लूसिव ठीक है, स्ट्रीम हो। करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है, चलो बाय। यार ये एक्स मुस्लिम का बाप यही कोई प्राइवेट चैट में मैसेज कर रहा है, एडम इसको लो जरा। एक सेकंड सर। थैंक यू ताहिर भाई। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। लें जी। हाँ भाई, ये एक्स मुस्लिम के टट्टे। ये वही वाला है। नहीं नई ये आईडी, नई आईडी चेंज करके आया मैं है। हूं ना, इसका इसका बाप यहाँ भी बैठा हुआ है। हाँ हाँ ठीक भाई, है। हाँ भाई बोल, एक्स मुस्लिम के टट्टे बोल, क्या बोलता है? और जी मुंह से बोलना बोलेगा कि तो नहीं? मुझे इतना, अरे सुन ले मुर्तदीन, मैं ये हम्म। बोल रहा हूँ कि कल मैं समीर भाई के स्ट्रीम पे गया था उसके और चैनल पे आज जाके मैं बोले, जो है, अरे यहाँ सुन पे इस चैनल सुन पे तो बात लो, कर। मैं बोलने दे, इसी बोलने चैनल दे, पे बोलने आ दे, रहा हूँ, एडम बोलने दे, सुन तो लेना जरा। चैनल पे आ रहा हूँ भाई, मैं उसके चैनल पे नहीं जा रहा। मैं कल उसके स्ट्रीम पे गया था और आज जो है मैं संदीपन करके कोई है उसके स्ट्रीम पे गया। चल दफा हो जा। मैंने क्या है कि यहाँ पे किसी और चैनल की बात नहीं होती, गेट लॉस्ट। चल सही है, ये तेरी पॉलिसी है। आदित्य चौहान साहब, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें, इससे पहले कि मुझे ब्लॉक करना पड़े आपको। क्यों? अबीक प्रियार, स्ट्रीम छोड़ दें सर, इससे पहले कि आपको ब्लॉक करना पड़े सर। दानिश आलम, आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी भाई। जी जी भाई। जी भाईजान, हेलो, कोई आवाज वजह आयत सुनाए जरा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? कोई कुरान आयत की या कोई आयत सूरत। सुनाए, कुरान की कोई सूरत सुनाए, ये बोल रहे हैं। तो कुरान कुरान की सूरह सुनिए। हम्म। पहले तो ये बताना कि आप तो मुसलमान है कि नहीं। मैं मुसलमान हूँ। हाँ जी, आयत सुनाए, कोई 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 कुरान की आयत सुनाए। अच्छा, सुनो तो सही। मैं मुसलमान हूँ, पहले पहले पर कुरान की मैं, आयत, उसके बाद बात। अरे आयत मैं सुना दूंगा। मैं अभी सुनाए, मुसलमान हूँ, पहले पर सुनाए। अच्छा सुन लो। सुन लो, आयत सुन लो। ऐसे मैं तुमको सुनाने योग्य नहीं समझता कि तुम सुन के उसको क्या जस्टिफाई करोगे। यार मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे, अगर देखो, आपने नहीं बात अब करनी है आप मजाक चले बताओ नहीं जाए। है। नहीं, मैं नहीं एक नहीं, बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई अच्छा, मजाक चल रहा है सर। मजाक नहीं, टाइम वेस्ट मैं क्यों कर बता रहे रहा हैं हूँ। भाई? अगर आप सुना मिस सकते नहीं हैं कर सुना रहा दे, नहीं तो निकल जाए यार। मैं सुना सकता हूँ, लेकिन तुम मजाक उड़ाओगे। नहीं तुम तो उड़ाएंगे। उसको ये आप सुनाए, आप सुनाए, नहीं उड़ाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार एडम नहीं स्पार्टिकस एक उड़ाएगा। सेकंड यार, मैं ये गेम एडम है के यार, लिहाज से आपसे स्पार्टिकस वादा रुक करता जा हूँ कि यार। एडम मैं मुझे गेम, नहीं उड़ाएगा। भाई 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 ये गेम नहीं है। मैं तुम्हारा स्ट्रीम देखता हूँ, मैं तुम्हारे दरूद सारी इब्राहिमी वीडियो सुना। अगर तू मुसलमान है, दरूद इब्राहिमी अरे सुना दे, चल भाई, जल्दी। तू कलमा ही सुन ले। 10 9 कितने कल में है? तू कलमा ही सुन ले। 8 सुना, 7 जल्दी सुना, वो निकालने का। 5 अल्लाहुम्मा सल्ले अला ये कलमा नहीं है, दुरूद है। चल मोहम्मद। भाग, फिर एडम निकाल अबे इसको। दरूद एडम सुना निकाल रहा हूँ, इसको। तू स्पार्टिकस रुक दरूद जाना यार बोला था। प्लीज निकाल यार। इसको, 10 गिनने अबे की जरूरत नहीं है। अबे तूने दरूद बोला कलमे की था। जगह दुरूद सुना रहा है। एडम अबे निकाल। तूने दरूद बोला। कलमा सुनने तो कलमा सुन नहीं, ले। कलमे का बोला, वो अबे यार पागल है क्या, ओ दीन माय नहीं हाँ, है क्या? गॉडनेस। कलमे ये क्या है छोड़े। क्या?
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा सुन दूसरा लिया? कलमा, दूसरा कलमा सुना। दूसरा कलमा तमजीद हाँ सुनना है? अबे अबे वो सुनना दूसरा कलमा तंजीम कहाँ से हो गया? दूसरा कलमा शहादत। हाँ जी, दूसरा कलमा अशहदु। तंजीम। एडम निकाल बे इसको, ये प्रेडिक्ट। अबे सुन तो ले, तू तो बोले दूसरा ही जा कलमा रहा है तंजीम। भगाले में तुले। अरे पहले बुरी बात तो सुन ले नहीं मतलब भाई। तुम्हें किसने कहा कि दूसरा कलमा तंजीम होता है? अबे कहाँ से किसी पता? ने कहा, तू तू इतना फास्ट बोलेगा, अलबला के मुंह से कुछ भी पागल निकलेगा। है। अबे पहले पहला कलमा पूरी तैयब, बात दूसरा कलमा पूरी बात शहादत। तो सुन पहला कलमा ले। तैयब, अबे दूसरा कलमा शहादत। अबे आदम, अबे तू पहले पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी बोलो। हाँ तो कहना मेरा ये है सवाल कि तू बन गया एक्स कृष्णन। यार बेचारे को बोलने तो देते। यार साहब स्पार्टकस यार प्लीज थोड़ा सा मुझे एक बंदा निकाल लेने दे थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड रुक जाए, फिर आप उससे डिबेट करना, मुझे बंदा पकड़ लेने दे कोई। I am your what do you call backup cover. हाँ लेकिन You जरा take कोई it. बंदा तो पकड़ लेने दे सर ऐसा जिससे हाँ बात हो पकड़ो सके। जी पकड़ो। मोमिन साहब। जी एडम भाई। जी मुसलमान है सर आप? जी हाँ 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 जी हाँ। कितने परसेंट? 30 to 40% है। 30 to 40%। ओके क्वार्टर मोमिन है आप। तो बाकी के 70% मुसलमान क्यों नहीं है आप? जी क्योंकि हम नमाज तो नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो मुश्किल से 2-3 दिन पढ़ पाते हैं। अल्लाह के नबी के मुताबिक जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता मोमिनों और नॉन मोमिनों मुसलमानों में सॉरी मुसलमानों और नॉन मुस्लिमों में फर्क ही नमाज करती है। जी तो तौबा करता है, उसमें क्या है, छूट जाती है तौबा करता है। तौबा करने से नमाज तो हर हालत में फर्ज है, मरते हुए भी फर्ज है। इशारों से पढ़ लो। आप तो जितनी सजाए जानवरों में काट लेंगे उसके बाद जन्नत जाएंगे। बेहतरीन, इससे कहते हैं ईमान। अच्छा चलें ये बताएं कि कुरान की ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? जी अभी ज्वाइन तो किया था, उन्होंने बताया था तुमने अभी कि पहले ज्वाइन कुरान किया को, था? हाँ कुरान को पैर रखना, कुरान की तो नाफरमानी करना। तुम वो जिसने कहा था कि जो कुरान की मुंह से ब्लास्फेमी करे उसकी जुबान काट दो। हाँ 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 हाँ, और जेल भेज दो जो पैर लगाए। जो पैर लगे उसे जेल भेज दो, जो जुबान से बुरा भला के उसकी जुबान काट दो। ये जी कौन से शरिया में पढ़ा था आपने? जी तो मैंने अपने हिसाब से बताया था ना, आप पूछा था कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए क्या मतलब? शरिया के मेरे हिसाब से तो हिसाब भाई उसको इस्लामिक स्कॉलर के पास भेजना चाहिए, मेरे उसको समझाना मेरे चाहिए, हिसाब पढ़ाना से चाहिए। मेरे हिसाब से कुरान को एज ए टॉयलेट पेपर यूज करना चाहिए। जी आप खरीदें, आप यूज करें। मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपने क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। जी ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपकी बुक है, आप कोई दिक्कत खरीदे नहीं हैं। है, लेकिन लेकिन अभी तो आपने क्या है कि जो कुरान की बेहुरमती करे उसको जेल भेज दो। हाँ तो इसमें बेरोजगारी क्या, आपने किताब खरीदी, आप उसका पेपर यूज कर रहे हैं। तो मैंने जब कुरान की बात की तो कुरान किताब नहीं, उसी कुरान की तो बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ वही तो, क्या उसको आप मोहम्मद जैसे भाई चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। हमें समझाए ना क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। जी कुरान की आयतों को ना मानना, कुरान की आयतों को गलत बोलना, कुरान को झूठा साबित करना। और नहीं आपने कहा था जो कुरान के ऊपर पाँव रखो उसको जेल में भेज दो। जी हाँ वो भी गलत है। तो जो कुरान के ऊपर पाँव रखे उसे तो जेल में भेज दो, लेकिन जो कुरान को टॉयलेट में डाल के रखे उसको उसको जेल नहीं भेजना। जी उसको क्यों जेल भेजेंगे, वो तो अपना अलग पर्सनल कर रहा है ना, कोई पब्लिक में थोड़ी कर रहा है जो कुछ जो किसी के सामने। क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, घर में कुरान के ऊपर पाँव रख सकते हो आप, बाजार में कुरान के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। जी और क्या, पब्लिक प्लेस में कुछ भी आप किसी के मुस्लिम के सामने ऐसे गलत चीजें नहीं कर सकते ना, जिससे अच्छा उसको यानी दुख हो मुस्लिम जाए। के सामने नहीं करना, मुस्लिम की पीठ पीछे कर लो। हाँ कुछ भी कीजिए, उसमें क्या है आपके। अच्छा मुस्लिम की पीठ पीछे करो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है। हाँ आप पकड़े ना जाओ बस, और क्या, कोई देखे ना आपको। एज लॉन्ग एज पकड़े ना जाओ, देखे ना जाओ, बाकी जो मर्जी करते रहो राइट कुरान के साथ। चाहे उसे उसके ऊपर जी पोटी करो, चाहे जानवर की पोटी करने वाली जगह पे रख दो, कोई मसला नहीं है। जी कोई मसला नहीं है।
चले सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका ये आ गया। इसको जो है ना हम काट के लगाएंगे स्पेशली। अपना जरा असल नाम बता दें सारी दुनिया को, ताकि पता लग जाए मुसलमानों को स्पेशली, जो कह रहे हैं कि कुरान के साथ ऐसे करो अपने घर में बैठ के। जी कबीर नाम है मेरा, कबीर कबीर नाम खान। क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? यूट्यूब में तो कबीर नजर नहीं आ रहा आपका नाम, असली नाम तो कुछ और है आपका। ये दूसरी आईडी है मेरी। अच्छा, दूसरे दो नाम है आपके? नहीं, दो आईडी है मेरी। कबीर भाई एक अच्छा, सवाल करूं आपसे, आपने कुरान पढ़ा हुआ है? जी हाँ, पढ़ा है। कुरान 1.5 बार पढ़ा है। कुरान पे पूरा ईमान है आपका? जी हाँ, मरते दम और तक। आपको ये भी ईमान है कि कुरान की एक एक बात सच और हकीकत है? हाँ, परफेक्ट है कुरान हमारा एकदम। पर एक सवाल आपसे ये है कि कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा ना, तर्जुमा मेरे को कर देंगे? 1 मिनट रुकिए। क्या बोले? फिर से बताइए। इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यार इन्ना नहनु इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाँ, नाहनु नाहनु नज़लना ज़िक्र। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्ट मी एडम। तो इसका जी, तर्जुमा आप हमें बता सकेंगे? ये सूरह अल इसरा है। हिजर। जी, तर्जुमा तो हम नहीं कर पाएंगे, आप बता दीजिए मतलब। एडम तर्जुमा बताओगे या मैं बताऊं? सर आप ही बताएं सर, आपकी बात है, मुझे नहीं पता आप किधर लेके जा रहे हैं उसको। मैं इस तरफ ले जा रहा हूं कि इस आयत का तर्जुमा ये है कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह हाँ, कह रहा है कुरान में, ठीक ठीक है? ठीक है। फिर आप कौन होते हैं हिफाजत करने वाले इसकी? तो हम हिफाजत अल्लाह। कहाँ कर रहे हैं उसकी? ये टॉपिक है ना, क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। ये आयत सबसे ज्यादा रेलेवेंट आयत है इस टॉपिक के बेस स्ट्रीम में। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू इन्ना लहाफ़िज़ून। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाँ हाँ, सॉरी यार, मैं अब ज्यादा कुरान नहीं खोलता, मैं आजकल जो है ना वो पढ़ता हूँ ज्यादा हदीसें और वो तरीक़ तबारी वगैरह। कुरान पे थोड़ा मेरा थोड़ा हाथ जो है ना वो कमजोर हो गया हुआ है। तो अल्लाह फिर क्यों नाकाम हो गया कुरान की हिफाजत करने में? आप देखिए, स्वीडन में हमारे एक भाई ने, इराक के एक्स मुस्लिम भाई ने, एक जगह नहीं 2 जगह जाके कुरान जला दिया। अल्लाह हिफाजत क्यों जी, नहीं ये कर सब सकता? कयामत की निशानी है और क्या। क़यामत की निशानी नहीं है, ये अल्लाह को झूठा साबित कर रहा है। अल्लाह ने दावा किया हुआ है कि मैं